कृपालु मित्रों, नमस्कार। बड़ी कृपा है आपकी कि आप मुझ विष्णु बैरागी को झेल लेते हैं, अपना स्नेह मुझे देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कृपा बनाए रखिएगा। मैं सामान्यतः ऐसे असमय में वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, पर अब अभी मुझे लगा कि ये वीडियो मैंने फ़ौरन ही अपलोड कर देना चाहिए। मुझे थोड़ी देर पहले एक टेलीफ़ोन लखनऊ से एक मित्र का मिला है और एक टेलीफ़ोन दिल्ली से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और उत्तर प्रदेश से भी अधिक योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में ये मुझे समाचार मिला है। और अलग अलग दो जगह से आए हुए इन दोनों टेलीफोन का विषय और संदेश बिल्कुल 100% एक जैसा था। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद में मोदी, शाह एंड कंपनी और भाजपा को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। इन्होंने खुद ने कितने मोर्चे खोले हैं वो अलग बात है, पर स्थितियां भी शायद ऐसी बन रही हैं कि इन्हें चाहते न चाहते हुए भी कुछ मोर्चों पे जूझना पड़ रहा है। और इसी में एक मोर्चा है, क्योंकि जैसे ही बात आपको यदि याद हो तो किसी ने घोषणा की थी कि यदि 2024 के चुनाव में मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो सबसे पहले वो हटाएंगे योगी आदित्यनाथ को। केजरीवाल जी ने घोषणा की थी चुनाव के बाद में कि अब वो योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे और अगला निशाना योगी आदित्यनाथ है। सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा और मोदी और शाह दोनों सहज नहीं हैं, बड़ी असुविधा अनुभव करते हैं। क्योंकि आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब मुख्यमंत्री की प्रतियोगिता में इनका नाम कहीं नहीं था, किसी ने इनका नाम नहीं चलाया था। और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तब भाजपा को इन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। ये भाजपा की कृपा से नहीं बने हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ अपने दमखम पर मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा और संघ परिवार को, मोदी शाह को मजबूरी में इन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। लेकिन 2017 में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। फिर भी आज भी योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाना मोदी शाह और भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नाक पर नथ भारी हो गई है, पार्टी और आला कमान पर योगी आदित्यनाथ भारी पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जूता पाँव से ज़्यादा बड़ा हो गया है और परेशानी पे दे रहा है। तो योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने के लिए आज जो लखनऊ और दिल्ली से मुझे टेलीफोन मिले हैं अलग अलग मित्रों के, दोनों का संदेश ये है कि योगी आदित्यनाथ की से मुक्ति पाने के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश को 2, 3 या 4 हिस्सों में विभाजित कर सकती है। अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, तो योगी आदित्यनाथ 80 के मालिक बने हुए हैं। जो भी आता है 80 का मालिक बनने की बात करता है। लेकिन इन 3 या 4 हिस्सों में बंट जाने के बाद में योगी आदित्यनाथ तो छोड़ दीजिए, न अपने सपा प्रमुख यादव उनकी ये हैसियत रह जाएगी और न ही मायावती की हैसियत रह जाएगी। सब बहुत बहुत क्षेत्रों में सीमित हो जाएंगे और इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत छोटा हो जाएगा। मुलायम यादव के बेटे अभी जो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के नेता बने बैठे हैं, वो पूरे प्रदेश के नेता नहीं होंगे। फिर इनकी सबकी सत्ताएं, सल्तनतें सिमट के रह जाएंगी। जैसे उदाहरण आपको बताऊं मैं, आंध्र प्रदेश में विभाजन से पहले चंद्रबाबू नायडू की तूती बोलती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद में तेलंगाना में नायडू का कहीं नाम लेवा कोई नहीं है। ऐसे और भी नमूने आपको हमको मिल सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने के लिए यदि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए या कर दिया जाए, क्योंकि ये विभाजन करने के लिए केंद्र सरकार को कोई बहुत बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो भी केंद्र सरकार ये विभाजन कर सकती है। ये सुविधा केंद्र सरकार के पास में है। क्योंकि एक बात और हो सकता है कि भाजपा या मोदी शाह इसे जनता की मांग पूरी करने के लिए ये विभाजन करने का श्रेय लेना चाहें, क्योंकि पूर्वांचल के लिए और पृथक बुंदेलखंड के लिए ये दो प्रांतों के लिए तो मांग लंबे समय से चल रही है।
बुंदेलखंड के लिए तो यदि आपको एक नाम याद आएगा, राजा बुंदेला अभिनेता हैं, वो इसके काफ़ी उत्साह से इसमें आगे रहे हैं और शायद अभी भी अपने इस अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये अभियान छोड़ा नहीं है। वो पूर्वांचल के लिए तो बहुत लंबे समय से मांग आ रही है कि पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके पूर्वांचल अलग बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूर्वांचल को ये के लोगों को अनुभव हो रहा है कि उनके साथ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और आधारभूत संरचना के रूप में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जितना वो दे रहे हैं प्रदेश को, उतना उन्हें वापस नहीं मिल रहा है और उनके साथ न्याय तभी होगा जब पूर्वांचल पृथक राज्य के रूप में आ जाएगा। ये स्थिति बुंदेलखंड के लिए भी कही जा रही है, पर बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये अलग इन दोनों अंचलों के लिए अलग से राज्य बनाने की, स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। और यहाँ तक मुझे याद आता है कि मायावती ने अपने कार्यकाल में इस बारे में शायद कोई प्रस्ताव भी पास किया था, केंद्र सरकार को भेजा भी था। वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि अब आप सुने कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा स्वरूप यथावत अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये 2, 3 या 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि ये विभाजन जनता की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए, आंचलिक हितों को साधने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरह से राजनीतिक लाभ पाने के लिए, राजनीतिक रूप से खुद को सुरक्षित करने के लिए भाजपा ये विभाजन के बारे में विचार करेगी, यदि विभाजन होता है तो। इसलिए आने वाले दिनों में आप तैयार रहिए। न हो अलग बात है, लेकिन यदि हो जाए तो चौंकिएगा नहीं। और यहाँ जो मैं एक नक्शा दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का 3-4 हिस्सों वाला, ये केवल सांकेतिक है, कोई अधिकृत नक्शा नहीं है। कृपा करके इसे अधिकृत बिल्कुल नहीं मानिएगा। और मुझे इस बारे में यदि और कोई सूचना मिलेगी, रोचक सूचना है, क्योंकि मेरे दोनों सूत्र बहुत विश्वसनीय हैं, बहुत अनुभवी हैं पत्रकार, और लंबे समय से पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। और एक सूत्र तो इसमें विदेशी न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए रहे हैं, तो इसलिए इन पर अविश्वास करने का पहली नज़र में मेरे पास कोई कारण नहीं है। और जिस तरह से मोदी और शाह फंसे हुए हैं मुक्ति पाने के लिए, अपना स्पीकर बना लेने के लिए, इस सारे चक्कर में उन्हें शायद हो सकता है कि ये मोर्चा उन्हें जबरन उन्हें जिसका सामना करना पड़ रहा हो, वो खुद भी नहीं चाहते हों, लेकिन राजनीतिक हितों की दृष्टि से विभाजन यदि वो कर दे तो चौंकिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।